आज हम एक ऐसे एहसास के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद हम सभी के दिल के किसी न किसी कोने में दबा हुआ है, और वो है एक अधूरे सपने का बोझ। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा दर्द, सबसे गहरी तकलीफ किस चीज से मिलती है? क्या वो गरीबी है? हाँ बिल्कुल, जरूरतों का पूरा ना हो पाना, तंगी में जीना यकीनन बहुत दुख देता है। या फिर प्यार का दर्द? जब रिश्ते टूटते हैं, दिल पर चोट लगती है, तो वो दर्द भी बहुत गहरा होता है। या शायद हार जाने का दर्द, किसी चीज के लिए जी जान से मेहनत करना और फिर भी नाकाम हो जाना, ये भी इंसान को तोड़ देता है। लेकिन असल में इन सबसे कहीं ज्यादा दुनिया का सबसे बड़ा दर्द होता है एक अधूरे सपने का। वो सपना जिसे हमने देखा तो था पर कभी जी नहीं पाए। और इसी अधूरे सपने को समझने के लिए आज हम एक कहानी सुनेंगे, रवि की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें शायद हम सबको अपनी एक झलक नजर आ जाए। तो ये कहानी है रवि की, एक छोटे से गांव का लड़का। जिंदगी बहुत सीधी सादी थी, लेकिन उसकी आंखों में ना एक सपना था जो हमेशा चमकता रहता था। रवि का सपना था एक गायक बनने का। वो हर सुबह एक पेड़ के नीचे बैठकर गाता था। पता है, लोग उस पर हंसते थे, मजाक भी उड़ाते थे, पर रवि अपनी ही धुन में मगन रहता था। उसके लिए तो गाना ही उसकी दुनिया थी। लेकिन फिर जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहां रवि के सपनों और असलियत के बीच एक लड़ाई शुरू हो गई। यहाँ देखिए, रवि की दुनिया दो हिस्सों में बट सी गई थी। एक तरफ था उसका जुनून, उसका गाना, और दूसरी तरफ थी घर की जिम्मेदारियां, पैसों की तंगी और परिवार का दबाव। उसे बार बार यही सुनने को मिलता था, ये गाना वाना छोड़ो, इससे कुछ नहीं मिलेगा। और ये शब्द धीरे धीरे उसके हौसले को कमजोर करने लगे। और फिर वक्त बीतता चला गया। बचपन का वो सपना पहली नौकरी की फाइलों के नीचे कहीं दब गया। रवि ने पैसे तो कमा लिए, लेकिन सालों बाद भी अंदर एक खालीपन था। वो सपना अब भी कहीं अंदर सांस ले रहा था। वो अक्सर देर रात अकेले में बस यही सोचता, काश मैंने एक बार कोशिश की होती तो। ये एक ऐसा सवाल है जो हर उस इंसान को अंदर ही अंदर खाता है जिसने अपने सपने को अधूरा छोड़ दिया हो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कई सालों के बाद जिंदगी ने उसे एक और मौका दिया। हुआ यूं कि एक दिन उसके ऑफिस के एक फंक्शन में किसी ने उसे गाने के लिए स्टेज पर बुला लिया। पहले तो रवि ने साफ मना कर दिया। सालों से जो सपना दबा हुआ था, उस पर झिझक की एक मोटी परत जम गई थी जो उसे आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। पर फिर न जाने कहां से हिम्मत आई और वो स्टेज पर चढ़ गया। वो एक पल था उसके फैसले का। और जैसे ही उसने गाना शुरू किया, पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे, क्योंकि रवि सिर्फ गा नहीं रहा था, वो उस स्टेज पर अपने बरसों पुराने अधूरे सपने को जी रहा था। उस दिन स्टेज पर खड़े रवि को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई समझ में आई, और वो ये थी कि सपने कभी मरते नहीं हैं। उस दिन रवि को एहसास हुआ कि सपने कभी खत्म नहीं होते, वो बस चुप हो जाते हैं, एक सही मौके का इंतजार करते हैं। उसका हुनर कभी मरा ही नहीं था, बस जिम्मेदारियों की धूल के नीचे छिप गया था। जैसा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या खूब कहा है, सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही ना आने दें। रवि का सपना भी तो कुछ ऐसा ही था। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, अपने सपने को याद रखिए, उसे भूलिए मत। दूसरी, हाँ हो सकता है देर हो गई हो, पर अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। और तीसरी और सबसे अहम बात, शुरुआत करने के लिए कभी भी कोई गलत वक्त नहीं होता। क्योंकि याद रखिए, एक अधूरा सपना तब तक ही अधूरा है जब तक हम उस पर हार न मान ले। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हमारा वो कौन सा अधूरा सपना है जिसे एक और मौका देने का वक्त आ गया है।